नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। जब आप आने वाले दिन के कामों की सूची तैयार कर लें तो अपनी सूची की समीक्षा करें और शुरू करने से पहले 80/20 का नियम लागू करें। 80/20 का नियम कहता है कि आपकी 20% गतिविधियाँ 80% महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपके पास 10 कामों की सूची है तो उनमें से 2 काम बाकी 8 कामों से ज़्यादा मूल्यवान होंगे, भले ही आप उन सभी को मिला लें। 10 में से 2 कामों के संभावित परिणाम बाकी 80% कामों से ज़्यादा होंगे। इस मामले में कई बार तो 90/10 का नियम भी लागू होता है। अक्सर 10 कामों की दैनिक सूची का एक काम बाकी सभी से ज़्यादा मूल्यवान होता है। दुर्भाग्य से अक्सर इसी काम को करने में आप सबसे ज़्यादा टालमटोल करते हैं। जब आप अपने शीर्ष 20% कामों को पहचान लें तो आप बाकी में रचनात्मक टालमटोल का अभ्यास कर सकते हैं। चूँकि आप हर काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको किसी न किसी काम को तो टालना ही होगा। इकलौता सवाल यह है कि आप किस काम को टालेंगे। जवाब आसान है, उन 80% कामों को टालें जो आपके मनचाहे लक्ष्यों और परिणाम में बहुत कम योगदान देते हैं। अपना समय और ध्यान उन 1-2 कामों को पूरा करने पर केंद्रित करें जो सबसे ज़्यादा फर्क डाल सकते हैं। प्राथमिकता तय करने की एक विधि है, ABCDE विधि। इस विधि के लिए आवश्यक है कि आप शुरू करने से पहले अपने कामों की सूची की समीक्षा करें और हर एक के सामने A, B, C, D या E लिख लें। यह अभ्यास शुरू करने से पहले अपने कामों के बारे में सोचने भर से ही आपकी कार्यकुशलता और प्रभावकारिता नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। ए काम वह है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पूरे होने या ना होने के गंभीर परिणाम होते हैं। इसे करने या ना करने का आपके परिणामों और सफलता पर काफ़ी असर हो सकता है। आपको हमेशा सबसे पहले अपने एक काम करने चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ए काम है तो उन्हें प्राथमिकता के क्रम में A1, A2, A3 आदि में जमा लें। यह करने के बाद आप अपने A1 काम को शुरू करने और पूरा करने में अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित कर लें। B काम वह है जिसे आपको करना चाहिए। इसके होने या ना होने के छुटपुट परिणाम होते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्त को फ़ोन करने, सहकर्मियों के साथ लंच करने या ईमेल चेक करने का काम इस श्रेणी में आता है। इसे करने या ना करने से थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन आपके जीवन पर इसके परिणाम गौण ही होंगे। सी काम वह है जिसे करना अच्छा तो लगता है लेकिन उसके कोई परिणाम नहीं होते हैं। एक और कप कॉफ़ी पीना, सहकर्मी के साथ गपशप करना, अखबार पढ़ना और दिन में शॉपिंग करने जाना सी कामों की श्रेणी में आते हैं। आप उन्हें करते हैं या नहीं, इसका आपके जीवन या काम पर कोई असर नहीं पड़ता। नियम यह है, जब तक ए श्रेणी का काम अधूरा पड़ा हो तब तक बी श्रेणी का काम कभी ना करें। जब तक बी श्रेणी का काम अधूरा पड़ा हो तब तक सी श्रेणी का काम कभी ना करें। दिन भर ए श्रेणी के कामों पर ध्यान केंद्रित रखें। डी श्रेणी का काम वह होता है जिसे आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं। नियम यह है कि जो भी चीज़ दूसरे को सौंपी जा सकती है उसे सौंप दें, ताकि आपके पास ए श्रेणी के कामों के लिए ज़्यादा समय रहे। वे काम जो जीवन और कामकाज में आपकी सफलता और खुशी को सबसे ज़्यादा तय करते हैं। ई श्रेणी का काम वह है जिसे आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। ये पुरानी गतिविधियाँ हो सकती हैं जो आज आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए जरा भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप दिन या सप्ताह में जो भी करते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा ख़त्म किया जा सकता है और इसका जरा भी असर नहीं पड़ेगा। आप चुनने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। हर घंटे
हर मिनट आप यह चुनाव करते हैं कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं। इसी से आपकी पूरी जिंदगी बनती है। बहिष्कृत विकल्प का नियम कहता है कि एक नई चीज करना यानी कोई दूसरी चीज ना करना। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आप चेतन या अचेतन रूप से कोई दूसरा काम ना करने का फैसला कर रहे हैं जिसे आप उस पल कर सकते हैं। आप कौन सा काम पहले करें, कौन सा दूसरे क्रम पर करें और कौन सा बिल्कुल ना करें, इस संदर्भ में समझदारी से चुनाव करने की योग्यता ही आपके पूरे जीवन को तय करती है। सफल, ऊंची आमदनी वाले लोग आमतौर पर असफल, कम तनख्वाह वाले लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान या कुशल नहीं होते। उनके बीच मुख्य अंतर यह होता है कि सफल लोग हमेशा ज़्यादा मूल्यवान काम करते हैं। असफल लोग हमेशा कम मूल्यवान कामों में अपना समय बर्बाद करते हैं। आप हमेशा चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप हमेशा यह चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि आप कौन सा काम ज़्यादा करें और कौन सा काम कम। आपके चुनाव ही अंततः आपके साथ होने वाली हर चीज को तय करते हैं। एक बार में काम निपटाना समय और व्यक्तिगत प्रबंधन की बड़ी सशक्त तकनीक है। इसका मतलब यह है कि अपना A1 काम चुनने के बाद आप उस काम को शुरू कर दें और पूरी एकाग्रता और एकल मानसिकता से उस पर तब तक काम करते रहें जब तक कि वह 100% पूरा ना हो जाए, बिना किसी भटकाव या व्यवधान के खुद को एकाग्र बनाने के लिए अनुशासित करें। अगर आपका ध्यान भटक रहा है या आप ब्रेक लेने के लिए ललचा रहे हैं या टालमटोल करने की इच्छा जाग रही है, तो बार बार यह दोहराकर खुद को प्रेरित करें, दोबारा काम पर लौटो, दोबारा काम पर लौटो, फिर उस काम को पूर्णता तक पहुंचने के अपनी कोशिशों को बढ़ा दें। मेरी सफलता में इस गुण ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया कि मुझ में लगातार बिना रुके एक ही चीज पर काम करने की योग्यता थी। आपको भी इसी सिद्धांत पर अमल करना चाहिए। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। यदि ये वीडियो किसी आपके मित्र या फ्रेंड्स के लिए या आपके रिलेटिव के लिए बेनिफिशियल है तो कृपया उसे ज़रूर सेंड कीजिए जिससे वो इसका फ़ायदा ले सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।